अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप यह जानना चाहते हो कि क्या आप भी वो खुश नसीब हो जिसकी आजमाइश अल्लाह ने करीब ख़त्म करके गायब से हैरान कुन मदद फरमाने वाला है और आपकी ज़िंदगी की तमाम रुकावटें ख़त्म करके बेशुमार खुशियाँ आपके मुक़द्दर में करने वाला है। यह जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फ़ौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत के ही वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, तो सुनो, उस मेहरबान रब ने ज़मीन और आसमान को एक हक़ के साथ पैदा किया है और वह अपनी मखलूक के हालात और ज़रूरियात से हर लम्हा बाखबर है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में फरमाते रहे हैं और हकीकत तो यह है कि हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में जो ख़यालात भी गुज़रते हैं हम उनसे खूब वाकिफ़ हैं और उसी की निशानियों में से है वह तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है और फिर ज़मीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा और शादाब कर देता है। अक्ल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं और जो अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है या जो बुराई तुम्हारे साथ हो रही है और किसी तौर पर तुम्हारी आजमाइश ख़त्म नहीं हो रही है तो यह दो बातें ज़रूर जान लो। एक तरफ तुम्हारी मजबूरियां और जमाने की सख्ती है तो दूसरी तरफ मंजिल का वाज़ेह शऊर का ना होना है। अक्सर तुम्हारी राहों में कई तरह की मुश्किलात खड़ी कर देता है। जान रखो कि जिस तरह कश्ती साहिल पर महफूज तो रहती है मगर उसकी तामीर का यह मकसद नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह तुम अपने मकसद को भूल कर अपना रास्ता ही गुम कर लेते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी की कश्ती भी मझधार में फंस कर रह जाती है। अल्लाह ताला खुद कुरान में इसका जवाब दे रहा है। क्या तुमने नहीं देखा कि कश्तियाँ समंदर में अल्लाह की मेहरबानी से ही चलती हैं ताकि वह तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। यकीनन उसमें हर शख्स के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो सब्र का पक्का और आला दर्जे का शुक्रगुजार हो। और अगर आज तुम्हारे काम लाखों तदबीर के बाद भी नामुमकिन हो रहे हैं तो याद करो वो वाक़या जब अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने भिजवा कर अपने नज़दीक उनसे इंतकाम ले रही थी, मगर फिर वाक़या खुद उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए तख्ते सल्तनत पर पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था और अपनी इस तदबीर से खुद अपनी जान के लिए शर्मिंदगी के सिवा कुछ ना कमाया था। याद रखो, अल्लाह जिसे गिराना चाहता है उसे कोई तदबीर संभाल नहीं सकती और दुनिया जिसे गिराना चाहे अल्लाह उसे उठाने की सूरतें निकाल कर बुलंद मकाम पर ला खड़ा करता है। जान रखो, ना तो तुम खुदाई मसीनों से लड़ने में कामयाब हो सकते हो और ना ही किसी की जोर आजमाइश से तुम इन्हें नाकाम बना सकते हो। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं, उसकी खुदाई कोई अपनी जोर पर गलबा हासिल नहीं कर सकता। जिसे वह उठाता है वही उठता है और जिसे वह गिराता है वही गिरता है। और अगर आज ज़िंदगी में तुम्हारी कोई कोशिश नाकाम हो गई है और तुम्हें लगता है कि तुम मुसलसल किसी घाटे और तकलीफ़ में मुब्तला हो तो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के हर मामले में नफ़ा ही नफ़ा है। पूछा गया कि वह कैसे? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अगर अल्लाह मोमिन को नेमतें दी तो वह शुक्र अदा करके रब से अज़्र पा लेता है और अगर अल्लाह मोमिन पर आजमाइश डाले तो वह सब्र करके अल्लाह से अज़्र पा लेता है। मोमिन का तो हर मामला ही खैर का है। तुम्हें जो भी खैर पहुँचती है वह तुम्हारे रब के फजल से पहुँचती है और अगर कोई आजमाइश आ जाती है तो वह अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के तकाज़े के तहत आती है। लिहाजा जब भी तुम पर कोई मुसीबत वाक़ई हो जाए तो हरगिज़ बेसब्री का मुज़ाहिरा करके अपनी हिम्मत को बेजा कमज़ोर मत करना, क्योंकि अल्लाह ने कोई राह ऐसी नहीं बनाई है जिसका शहर ना हो। और ना जानते हो कि जब अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश को ख़त्म करने लगता है तो वह तुम्हें कुछ हैरान कुन निशानियाँ ज़ाहिर करता है, जिसमें एक निशानी यह भी है कि वह तुम्हारे दिल में तासुर करके उस तरफ जमा देता है जहाँ तुम्हारे लिए नजात है और इस राह को इख्तियार करने के बाद किसी दूसरे रास्ते की तरफ इत्तेफाक भी नहीं होने देता, क्योंकि जब तुम्हारी सोच तुम्हारी पसंद और नापसंद उसके बुलंद मेयार के मुताबिक हो जाती है जो अल्लाह ने तुम्हारी फितरत के मुताबिक बनाई है तो तुम्हारी ज़िंदगी में हर तरफ से सुकून भर जाता है।
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور نبی کی پیروی کرنے والوں یکساں ہو کر اپنے اس دین کے اوپر جم جاؤ اور قائم ہو جاؤ، اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کی بنائی ہوئی شاخ بدلی نہیں جا سکتی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اگر آج تمہارا دل فکر میں ڈوبا ہوا ہے اور تم اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہو اور تم ان نشانیوں کی تلاش میں ہو، تو جان سکو کہ تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھو کہ وہ خالقی محض خالقی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر رحیم بھی ہے اور شفیق بھی ہے، اور تمہاری ضروریات اور تمہاری مصلحتوں کے لیے خود تم سے بڑھ کر فکر کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے، کیا یہ نشانی نہیں کہ تھکن کے بعد آرام کی خواہش اور پھر تم پر نیند کا غلبہ آ جانا اس بات کی گواہی نہیں کہ جس مہربان رب نے یہ مذکور کن سایہ تمہارے اندر رکھا ہے، وہ تمہارے حق میں بھی خود تم سے بڑھ کر خیر ظاہر کرنے والا ہے۔ وجہ چاہے زمین اور آسمان کی بے حدوں حساب کو باتوں کو تمہارے لیے شاہکار بنا کر تمہاری ہر مانگ کو پوری کر سکتا ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کی آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو اس کے ماحول اور اسباب اثر میں حیران کرتے راستے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے رات اور دن کا سونا اور تمہاری اس کی فضلے کو تلاش کرنا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں جو دور سے سنتے ہیں۔ اور اگر تم بھی مدد کی تلاش میں ہو تو سنو، تمہارا راستہ روشن اور معطر جب ہوتا ہے کہ جب تم اپنی ذات کا مطلع بنا کر اپنا سفر شروع کرتے ہو تو اللہ تمہیں ہر غیبی مدد سے کامیابی عطا فرماتا ہے جو تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بناتا ہے۔ یاد رکھو کہ بنانے والے نے سب کچھ دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم بس لینے کی جستجو پر قائم رہو اور اپنی طاقت پر احسان کرنے کی بجائے اللہ کی طاقت پر پورا یقین قائم کیے رکھو۔ قریب تمہاری زندگی کی تمام مشکل راستوں کو آسان کر کے بہترین عطائیں تمہارا مقدر کر دے گا، اور جب اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کرنے لگتا ہے تو حیران کن نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو تمہیں موضوع تک لے جاتی ہیں۔ جب آزمائش کا طوفان تمہاری زندگی کو بے ترتیب کر کے رکھ دیتا ہے اور تم بکھر کر رہ جاتے ہو، تب اللہ رحمت کی پوری ہوائیں چلاتا ہے جو تمہارے جوہر انسانیت کو جگا کر تمہیں حساب بلند اور حیران فہم عطا کرتا ہے کہ پھر کوئی غم تمہیں بے دم نہیں کرتا۔ یاد رکھو کہ بہترین اعمال کی طاقت سے ہر برائی کو اپنی نیکی سے شکست میں بدلنے والے کی جیت ان کی لذتوں سے نہ آشنا نہیں ہوتی۔ آخر میں جاتے جاتے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھیں، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستوں، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔